हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरियों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा चुका हूं। बस आज हम कराने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 देखने को मिलेंगे और एक्सरसाइज 12.3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका जो भी वीडियो हो, नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। पहले क्या करा है कि आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आकृति है 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, मतलब जो ये घसा हुआ है, भरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि पी क्यू बराबर 24 हो, पी क्यू तो देखिए पी कहाँ पे है, यहाँ पे है, और क्योंकि इसकी मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है, और पी आर, पी और आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, और ओ जो है केंद्र का केंद्र है, यानी कि ओ यहाँ पे केंद्र बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपका इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अगर पिक्चर की बात करें तो चलिए यहाँ पे भी पिक्चर हम ले लेते हैं। यहाँ से एक पॉइंट इसमें सटा दिया और यहाँ से एक पॉइंट इसमें आया और इसको इसमें सटाया, ठीक है। इस बिंदु का मान हो गया Q, इसका मान हो गया P और इसका मान हो गया R, और यहाँ पे एक बिंदु बना रहा है O, केंद्र हो गया, ठीक। अब इसका मान दे दिया हुआ है 24 और इसका मान दे दिया हुआ है 7, तो इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए इसको भी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो जो चीज़ दिया हुआ है उसके बारे में लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख लिए कि दिया है, तो क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू, तो देख लीजिए पी क्यू का मान दे दिया हुआ है कितना 24, इसके बाद पी आर का मान दे दिया हुआ है कितना 7। तो ई वाला का मान नहीं दिया यहाँ, यानी क्यू आर का मान नहीं दिया है, तो क्यू आर का मान हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा क्यू आर का मान। तो क्यू आर का मान निकालने के लिए आपको एक चीज़ फार्मूला याद होगा, आपको हम पढ़ाए हुए थे कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी, क्या हो जाएगा, पी और क्यू का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे पी क्यू तो यहाँ पे ले लिए हुए हैं, क्यू आर हो गया, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। अब सबका मान पुट कर दीजिए। तो मान पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना है, तो देख लीजिए क्यू आर का मान नहीं है, क्यू आर का मान निकालना है, तो ये रहने दीजिए क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, तो पी और क्यू का मान दे दिया है 24, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, और ये क्यू आर का स्क्वायर। जब स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट में आ जाता है। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, तो ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 625 और ये रूट में चढ़ जाएगा। तो क्यू आर बराबर निकालिएगा तो रूट 625 किसका रूट होता है, 25 का, यानी कि निकल के आ गया 25। अब यहाँ से आपका ये वाला जो मान आ गया कितना गया, 25 निकल कर गया। तब आप क्या करना है कि एक वृत्त है और एक त्रिभुज बना गया हुआ है। अब त्रिभुज को घटा दीजिएगा, वृत्त में से त्रिभुज को घटा दीजिए तो आराम से क्या निकल जाएगा, हमारा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान से समझिएगा, तो छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल आप देख रहे हैं ये सभी घसा हुआ है, तो एक तरह से ये कट गया, तो ये इधर जो बचेगा ये क्या बच रहा है, अर्धवृत्त बच रहा है, ये भी अर्धवृत्त, इसको हम अर्धवृत्त, हाँ अर्धवृत्त ही बोल सकते हैं, आधा बचा हुआ है, ठीक। अब यही चीज़ हमको निकालना है। तो चलिए इसको निकालने के लिए और ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। क्या, अब इसमें त्रिज्या आपको पता करना पड़ेगा। तो ये जो निकल के आया है ना, मेरा क्या निकल के आ गया, ये व्यास निकल के आया, क्या निकल के आ गया, व्यास, यानी कि हमको डी बराबर निकल के आ गया 25, तो आर बराबर हमको निकालना होगा, तो क्या होगा 25/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे अर्धवृत्त, क्या निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुने 22/7 गुने 25/2 और गुना 25/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 से कट जाएगा 11 बार में, और तो ये कटने वाला नहीं है, यानी कि ध्यान से देखिएगा तो ये आ जाएगा 11/7 गुना 25 में 25 से करेंगे तो आ जाएगा 625 2/4। और इसको पूरा को जब सॉल्व कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6 8 7 5 और 7 चौका 28। यहाँ तक समझ में आ गई आपको? ठीक है ना जी? जहाँ पे समझ में आए ना कमेंट मार देना जी। ये आ गया। अब आने के बाद आपको त्रिभुज जो दिखाई दिया पी क्यू आर एक त्रिभुज है, अब उसका भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? अब यहाँ पे लिखना है कि तथा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/3 गुने पी आर गुने, यानी कि आधार गुने ऊंचाई होता है। अभी सबका मान डाल दीजिए। तो मान जब डालिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? 1/3 गुने 7 गुने 24, 3 से काट देंगे 8 बार में, 3 8 24, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 1/1/2 आधार गुना चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो कट जाएगा कितना बार में? 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 7 गुने 12 बराबर 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये निकल के आ गया हमारे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और हमारे पास आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे? उस छायांकित भाग को क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धवृत्त का जो क्षेत्र बना उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तब यहाँ से लिखेंगे हम क्या कि अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब उसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। किसका? तो माइनस करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक, अब दोनों का क्षेत्रफल हम तो निकाल चुके हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आया? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे है, कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 6875/28 माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा 84। यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद अब क्या कीजिए? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है कि आकृति 12.20 में, यानी कि 12.20 ये रहा आकृति। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो कि केंद्र ओ वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर बात करें दो संकेंद्रीय अगर त्रिभुज के अगर वृत्त की बात करें तो दोनों का दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से यहाँ का त्रिज्या 7 है और यहाँ से यहाँ का त्रिज्या 14 है, और ओ ए सी 40 डिग्री दे दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ 40 डिग्री दिया। तो हमें निकालना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो घसा हुआ है इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये यहाँ पिक्चर ले लिए हुए हैं, ये पिक्चर आ गया। अब सबसे पहले हल जब स्टार्ट करेंगे ना तो हल में लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे। तब यहाँ से हम लिखेंगे पहले कि हल जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से जो जो चीज़ दिया हुआ है ना, जिसका जिसका मान पहले वो हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया लिखते हैं, तो दिया है क्या क्या दिया हुआ है, तो जिसका मान दिया ना वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है इसका मान दिया, यानी कि ओ और बी का मान दिया हुआ है 7, यानी कि ओ बी जिसको हम क्या बोल सकते हैं? आर बराबर दिया हुआ है 7। एक चीज़ पता चल गया। और एक और चीज़ दिया हुआ है बड़े वृत्त, ये तो छोटा वृत्त हो गया ना, यहाँ से यहाँ छोटा वृत्त हो गया और ये वाला बड़ा वृत्त है। तो बड़े वृत्त का दिया है तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि बड़े वृत्त की त्रिज्या
कितना है, तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वह 14 है, ये भी हमको पता चल गया। अब थीटा का मान भी दिया हुआ है, क्या है, थीटा का मान भी दिया हुआ है, तो हमें क्या पता चला, थीटा बराबर भी दे दिया हुआ है 40 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, ओ ए डी, देखिए ओ ए डी, तो अगर यहाँ से हम निकालें ओ ए डी का, तो यहाँ से एक तरह से पहले इसका निकाल लेंगे, फिर यहाँ से ओ ए सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ओ ए सी निकाल लेते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ जो कोण बना रहा है इसका। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि त्रिज्या खंड, क्या लिखेंगे कि त्रिज्या खंड ओ ए सी, क्या लिखेंगे, ओ ए सी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे थीटा का मान पता ही है, तो थीटा का मान कितना आया हुआ है 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा गुना और आर का मान, तो ये बड़ा वाले के लिए आर का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बड़ा वाला आर के लिए 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 गुने 14, ठीक है। अब इसको जो कटेगा उसको काट देंगे, 7 से इसको काट देंगे 2 बार में कट जाएगा, 45 को इसको काट देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा जी। आप कमेंट करके बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा। अच्छा यहाँ पे 40 था, सॉरी 40 था, क्वेश्चन में भी 40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 40 हो, सॉरी, तो 40 एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और 4 9 36 कट गया, समझ में आ गया। तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर बच गया 22 गुना 14 गुना 2 बटा में 9, इस सभी को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 616 बटा में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी इसका बड़ा वाला क्षेत्रफल अभी निकाले हैं, अब छोटका वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, छोटका जो बना हुआ है, जैसे कि आपको हम बता दें, छोटका की बात करें तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इस वाले का, तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे उसका क्षेत्रफल, तो उसको क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे अब कि तथा ओ बी डी, क्या हो जाएगा, ओ बी डी का क्षेत्रफल, फार्मूला वही हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, इतना तो जानते हैं। अब इसमें थीटा के जगह पर सेम रहेगा वही 40, कितना हो जाएगा 40 बटा 360 गुना 22/7 गुना, अब यहाँ पे आर के जगह पर 7 हो जाएगा, तो 7 गुना 7 कर देंगे, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 9 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा कितना 22 गुना 60 बट्टा में 9, 22 में 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 154, कितना आएगा 154 बट्टा में 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तब यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब जो बड़का त्रिज्या खंड होगा ना उसमें से हम छोटका को घटाना पड़ेगा, तो बड़का कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या खंड ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस ओ बी डी का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर अब क्या हो जाएगा, तो बड़का का क्षेत्रफल कितना आया था निकल के, तो बड़का का आया था 616 बटा 9 और उसमें से घटा दीजिए 154 बटा में 9, ठीक है। जब इसको घटाइएगा तो जी कितना आ जाएगा आंसर, तो देखिए 9 9 का लघुत्तम 9, अब इसको घटाइएगा तो 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, 11 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 घटा देंगे तो 11 में से 5 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा जी 6, कितना बचेगा 6 ही ना बचेगा जी, एक और बढ़िया से चेक कर लीजिएगा
6 बचेगा और ये बचेगा 4, 4 में से सॉरी 5, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4, यानी कि 462/9। अब इसको काटेगा तो इसको काट दीजिए, कटेगा तो इसको काट कर छोटा कर दीजिए, 3 से काट दीजिए तो 3 बार में 3 से काटिए 3, 3 पचे 15, 3 चौका 12, यानी कि इसका आंसर आया तो 154/3। यही हमारा आंसर हो गया। हमारे वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।